Students, today I will start variation. First of all, I will start acceleration due to gravity. ध्यान से सुनो, acceleration due to gravity. Acceleration due to gravity. ठीक है, देखिएगा acceleration due to gravity क्या होता है. सबसे पहले एक्सेलरेशन मतलब आप लोग जानते हो चेंज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. जानते हो ना एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. वेलोसिटी जिस रेट से चेंज होती है ना, उसको हम लोग एक्सेलरेशन बोलते हैं. तो जब हम लोग बॉडी को बहुत हाइट से छोड़ेंगे तो गिरेगी, और गिरेगी क्योंकि उस पर फोर्स लगेगा. और फोर्स कौन लगाएगा? अर्थ लगाएगा. और फोर्स अर्थ अपने सेंटर की तरफ लगाएगा, तो ये ऑब्जेक्ट भी सेंटर की तरफ गिरेगी. और वो एक सेंटर की तरफ गिरेगी, तो जब वो गिरेगी ना, तो हर एक सेकेंड उसका वेलोसिटी बदलता चला जाएगा. हर एक सेकेंड उसकी वेलोसिटी बदलती चली जाएगी. ठीक है, हाँ, एक्सेलरेशन सेम होगा. एक्सेलरेशन सेम होगा, दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. एक्सेलरेशन में कोई चेंज नहीं होगा, बट वेलोसिटी में हर एक सेकंड बदलाएगा. वेलोसिटी हर एक सेकंड चेंज होगा. यानी जब सपोज करो बॉडी चल रहा है, मैंने छोड़ा, तो बॉडी का वेलोसिटी पहले में जीरो था. एक सेकंड जैसे ही बीता, उसका वेलोसिटी हो गया 9.8 मीटर पर सेकंड. ठीक है, समझ में आ गया. फिर एक सेकंड का टाइम बीता, उसका वेलोसिटी हो गया 9.8, और फिर से 9.8 बढ़ गया, यानी कि इतना मीटर पर सेकेंड हो गया. समझ में आ गया. फिर अगला एक सेकंड बीता तो 9.8 प्लस 9.8 प्लस 9.8. समझ में आ गया, इतना मीटर पर सेकेंड. यानी कि हर एक सेकंड में देखो 9.8 इंक्रीमेंट हो रहा है. समझ में आ रहा है. तो ये क्या हो गया, पहले सेकंड में वेलोसिटी 9.8 मीटर पर सेकंड हो गई. दूसरे सेकंड में वेलोसिटी 8 8 16 9 9 18 19.6 मीटर पर सेकंड हो गई, है ना. थर्ड सेकंड में इसको जो ऐड कर दो, तो यानी कि क्या देख रहे हैं हम लोग, हर एक सेकंड में उसकी वेलोसिटी बदलती चली जा रही है. पर एक्सेलरेशन मतलब उसका जो वेलोसिटी के बदलने का रेट है वो फिक्स है. देखो वो बल फिक्स है. समझ में आ गया, बदलने का रेट फिक्स है, बट वेलोसिटी अल्टीमेटली बढ़ती चली जा रही है. तो ये क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन ही हुआ ना. तो ये एक्सेलरेशन किसकी वजह से हुआ? ग्रेविटी की वजह से. अल्टीमेटली रेस्पॉन्सिबल कौन है? ग्रेविटी. तो दिस इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ये एक्सेलरेशन जो बॉडी में प्रोड्यूस हो रहा है वो केवल ग्रेविटी की वजह से हो रही है. दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. समझ में आ गया. सो अगर हम उसको शॉर्टली लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? एक्सेलरेशन produced in falling body मतलब जो फॉल कर रहा उसमें ठीक है, ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ is called acceleration due to gravity. आप समझ रहे हो. इसमें यहाँ g का वैल्यू होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, ये क्या होता है, ये कौन सा होगा? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. इसका वैल्यू क्या होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. मतलब ये होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू. ठीक है, हाँ, ये कांस्टेंट है. एक्चुअली ये जो लग रहा है, ये जो एक्सेलरेशन हो, याद रखो, ये जो एक्सेलरेशन होता है ना, जानते हो 1 kg मास पर होता है. ये जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, इट प्रोड्यूस ऑन द 1 kg मास पर. यानी ये जो एक्सेलरेशन होगा केवल 1 kg मास पर. ठीक है, हाँ, नहीं, ये बढ़ेगा नहीं, वो मैं आपको बता रहा हूँ, उस पर लगने वाला फोर्स बढ़ जाएगा. हाँ बोलो. नहीं, ये जो हो रहा है, ये जो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, वो फोर्स लग रहा है अर्थ जो है ना, वो फोर्स लगा रहा है 1 kg मास पर. ये तो फिक्स है ना. हाँ, ये फिक्स है. ये 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा. इसके पहले मैंने बोला कि ये जो हो रहा है ना एक्सेलरेशन, ये जो ग्रेविटी की वैल्यू हो रही है ना, वो एक्सेलरेशन हो रहा है ऐसे बॉडी में जिसका मास है 1 kg, और उस 1 kg मास पर एक अर्थ जो फोर्स लगा रही है, उसकी वजह से ऐसा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है उसमें. ठीक है, आप समझ रहे हो.
अब अगर 1 kg मास पर है तो 1 kg, ठीक है, 1 kg मास पर 1 kg मास पर लग रहा है फोर्स, और फोर्स लगने से कौन सा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मुझे बताओ कि अगर मैं 9.8 इंटू 1 करूं तो 9.8 होगा, और मैं इधर केजी लिखूं इधर मीटर लिखूं, तो इसको हम क्या न्यूटन नहीं लिख सकते, तो 9.8 न्यूटन, यानी कि अल्टीमेटली 9.8 न्यूटन का फोर्स लग रहा है उस बॉडी पर, जिसकी वजह से उस बॉडी में इतना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, एंड दैट बॉडी ऑफ मास 1 kg। अगर यही मैं इसको बढ़ा दूं, यही मैं 2 kg कर दूं, तो ये मल्टीप्लाई हो करके आपका समथिंग अराउंड 19 न्यूटन के आसपास आ जाएगा, उतना न्यूटन आ जाएगा। बट एक्सेलरेशन ड्यू टू ये तो वही रहेगी ना, इसकी वो तो फिक्स है। हाँ यस, नहीं, अगर सुनो, अगर मास आप बढ़ा दोगे ना, अगर मास बढ़ा दोगे और वो बॉडी केवल ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में फॉल कर रहा है, ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में, तो वो इसी एक्सेलरेशन से गिरेगा। लेकिन बढ़ेगा घटेगा नहीं? क्या चीज? नहीं यही रहेगा, केवल इसी यस, फिक्स है एकदम। इसीलिए बोलते हैं ना कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि जब बॉडी केवल ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में गिरता है और कोई अदर एक्सटर्नल फोर्स लगे ही ना, तब जो होगा वो जो गिरने का जो रेट है, जो एक्सेलरेशन होगा ना, ठीक है, वो मास पर डिपेंड नहीं होगा। इफ बॉडी फॉल्स अंडर ग्रेविटी ओनली, यानी बॉडी जब फ्री फॉल करेगा तब मास पर डिपेंड नहीं करेगा। समझ में आ गया? आ रहा है कितना वो फास्ट गिर रहा है, मास पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स आ गया तो उसके मास पर भी डिपेंड करेगा, उसके सरफेस एरिया पर भी डिपेंड करने लगेगा, ठीक है। तो दिस इज दैट। नाउ अब हम लोग आगे आएंगे तो हम देखेंगे वेरिएशन इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे वेरिएशन इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। एक मिनट, तो वेरिएशन मतलब क्या होता है, अब हम देखेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैसे बदलता है, कहां बदलता है, किस तरह से बदलता है, ठीक है। नाउ विल कंटिन्यू टू सी दिस। तो इसको मैं आगे बढ़ूं, ठीक है। नाउ ठीक है, अच्छा एक चीज देखना, सपोज करो हमारा ये अर्थ है ना, एक मिनट मान के चलो ये अर्थ है, ठीक है। अब कोई बॉडी है अर्थ के सरफेस के ऊपर, ठीक है, अर्थ के सरफेस के ऊपर कोई बॉडी है जिसका मास m है ना। ये बॉडी है अर्थ के सरफेस के ऊपर कहीं पर जिसका मास क्या m है। अर्थ के सरफेस के ऊपर ले लो या इसके भी ऊपर ले लो, तो उसका मास क्या है, m है। और इस बड़े ह्यूज बॉडी जिसको अर्थ बोलते हैं, इसका मास हमने m रखा हुआ है, क्लियर। अब इस बॉडी से अर्थ के सेंटर का जो डिस्टेंस है उसको हमने ले लिया है, यहाँ पर टोटल r ले लिया, ठीक है, क्लियर। हम जानते हैं ना, हम बताए थे कि जब ये बॉडी और इस अर्थ के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, तो वो बराबर हो, वो इक्वल होगा G कैपिटल M स्मॉल m बाई r स्क्वायर। हमने ये बोला था, याद है आप लोगों को? बोले थे जब स्टार्ट किए थे तभी बताए थे, ठीक है। अब सुनिए बात को, अब जब ये बॉडी है तो ऐसा होता है कि ये बॉडी, ठीक है, इस बॉडी को अर्थ, हाँ सॉरी पूछना था, पूछो। अगर ये वाला बीच सेंटर है ना, हाँ, तो इसके नीचे जाके वो नेगेटिव में होगा या पॉजिटिव? यहाँ पर यहाँ आ गए उसके बाद, हाँ उसके नीचे सेंटर के नीचे, सेंटर के नीचे आने का मतलब, तो आप तो अर्थ के सरफेस पर ही आ रहे हो ना, मतलब अर्थ के डाउनवर्ड जाएगा। हाँ ऊपर जाकर एक्सप्रेशन बढ़ता है। हाँ, अर्थ के डाउनवर्ड नहीं, यहाँ से अगर नीचे जाओगे तो यू आर कमिंग ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, वापस अर्थ के सरफेस पे ही आ रहे हो। तो धीरे 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 क्या होगा, यहाँ पर आपका ये बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, धीरे धीरे बढ़ेगा, हाँ धीरे धीरे बढ़ेगा, ठीक है, ओके, आप समझ रहे हो। अब देखो इस मास के ऊपर एक फोर्स भी लगेगा, एक फोर्स और लगेगा। सुनो मेरी बात को समझना, ये मास है ना,
Yes, sir. अब ये अब सपोज करिए बॉडी क्या हो रहा है, फॉल कर रहा है टुवर्ड्स अर्थ, तो एक ग्रेविटी तो लग रही है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इस पर, और बॉडी का मास क्या है, m है ना। तो ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहाँ हो गए, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। इसी वजह से इस ग्रेविटी इस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से ये मास फॉल कर रहा है। तो इस बॉडी पर जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो mg हो रहा है। अब सुनो, इन दोनों बॉडी के बीच में एक ये फोर्स है और इन दोनों बॉडी के बीच में एक ये फोर्स है, तो दोनों बराबर होगा ना। तो इफ आई इक्वेट इट, तो देखो हमको क्या मिलेगा, स्मॉल एम जी इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई कैपिटल आर स्क्वायर। अब हम एम कट कर दें तो जी इक्वल टू होता है कैपिटल जी एम बाई आर स्क्वायर। ये आप समझ रहे हो। इससे हम लोगों को क्या पता चलता है, इससे हम लोगों को एक बात पता चलता है कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी, समझ में आ गया, जी का जो वैल्यू होगी, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा, वो किसी बॉडी के मास के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, वो बड़े बॉडी पर यानी अर्थ के मास के ऊपर। अगर अर्थ का हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालें तो अर्थ के मास के ऊपर डिपेंड करेगा, वो किसी बॉडी के मास के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि देखो कैंसिल हो गए तो इट इज फ्री फ्रॉम द मास ऑफ द बॉडी। ये टर्म में तो एम है ही नहीं, तो एम जब है ही नहीं तो एम पर डिपेंड नहीं कर सकती, बॉडी स्मॉल बॉडी के मास पर डिपेंड कर ही नहीं सकती, बिकॉज कैंसिल हो गई, हट गई, वो है नहीं ना। स्मॉल एम है, आपको दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, कट गया। तो यानी कि ग्रेविटी जो होगा अर्थ के सरफेस पर, दैट डिपेंड ऑन द मास ऑफ अर्थ ओनली, नॉट ऑन द मास ऑफ द बॉडी। समझ में आ गया। अगर हम ग्रेविटी मून के सरफेस पर लेंगे तो उस ऑब्जेक्ट के मास पर डिपेंड नहीं करेगा, मून के मास पर डिपेंड करेगा, ठीक है। और यहाँ आर क्या हो गया, इस दोनों के बीच का डिस्टेंस। यानी कि एक चीज तो हमको यहां से एक बात समझ में आ रहा है, अगर हम जी को कांस्टेंट रखेंगे क्यों, जी ऐसे भी कांस्टेंट ही होता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। एम कांस्टेंट होता है, अर्थ के मास को तो बदल नहीं सकते, या कोई बड़े प्लेनेट के तो मास को बदल नहीं सकते, तो ये दोनों कांस्टेंट हो गया। तो मैथमेटिक्स में हमने एक चीज सीखा है, जब हम ये कांस्टेंट को हटा देते हैं तो ये इक्वालिटी चेंज हो जाती है प्रोपोर्शनलिटी में। तो हम लिख सकते हैं जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ये देखो है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब देखो बहुत बड़ा मतलब निकल आया। इससे क्या मतलब निकल आया कि जितना हमारा रेडियस ये बढ़ता चला जाएगा, जितना हमारा ये डिस्टेंस ऑब्जेक्ट और इस अर्थ के बीच का डिस्टेंस जितना बढ़ता चला जाएगा, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये घटती चली जाएगी, और जितना ये डिस्टेंस घटता चला जाएगा ये बढ़ता चला जाएगा। दैट इज क्योंकि इनवर्सली रिलेटेड है। समझ गया। ये वाला जो डिस्टेंस है वो बढ़ेगा तब वो घटेगा। हाँ, यानी कि जब ये डिस्टेंस जो ऑब्जेक्ट और अर्थ के बीच में है ना, ये जब बढ़ता जाएगा, तो जब ये टर्म बढ़ेगी तो ये घटेगी, क्योंकि तो इनवर्सली रिलेटेड है, मैथ्स में पढ़े है ना। इसका वैल्यू पुट करिए ना, ठीक है, ग्रेविटेशन का वैल्यू जो होगा वो मास का वैल्यू और फिर आर का वैल्यू कुछ भी वो तो वैरी करेगा। जी का वैल्यू तो फिक्स होता है, वो बड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, इट विल टेक टाइम। तो जी का वैल्यू 6.67 समथिंग बिठा दो, और अर्थ का मास बिठा दो, और आर का वैल्यू बिठा दो। अब यहाँ देखो, बिठा करके क्या आएगा, जो बिठा कर आएगा मैं आपको फाइनली बता रहा हूँ वो क्या आएगा अल्टीमेटली। जैसे देखो आप ही खुद बताओ, जब हम किसी फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर को बढ़ा देते हो, फ्रैक्शन की वैल्यू नहीं घट जाती है। अगर हम आपको बोलते हैं 3/4 और 3/7 में कौन बड़ा है, तो बोलोगे ना सर 3/4 ही बड़ा है, क्योंकि ये छोटा है, तो ये वैल्यू बड़ी हो गई ना। तो अगर हम नीचे वाला छोटा हो गया तभी ना जी बड़ा बढ़ेगा। तो एज सिंपल एज, तो समझने की बात है। अब मान लो ये आर अगर हम बढ़ा दिए रेडियस डिस्टेंस, तो इसका स्क्वायर बढ़ गया तो ये घट गया, है ना, इनवर्सली रिलेटेड। तो अब हम लोग यहाँ एक चीज तो देखेंगे पक्का, क्या देखो बताता हूँ। देखो हम ये देखेंगे अभी, नेक्स्ट पार्ट है वेरिएशन एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में वेरिएशन, ठीक है। तो कैसे होता है, जब हमारा अर्थ तो एकदम राउंड नहीं है, बस थोड़ा सा ऐसा फ्लैट है, इस तरह का फ्लैट है ना, हल्का सा फ्लैट है। तो आपको ये जानते हो, ये वाला जो रीजन होता है ये होता है इक्वेटोरियल रीजन, इक्वेटर लाइन होता है, और ये होता है आपका ये होता है इक्वेटर, हाँ वर्टिकल होता है। तो वर्टिकल हो गया, यानी कि ये वाला लाइन जो हो गया लेटिट्यूडनल, ये लॉन्गिट्यूडनल हो गया। समझ में आ गया। और
एक बात देखो यहाँ पर, ये वाला जो रीजन होगा, ये वाला रीजन पोलर रीजन होगा, पोल होगा, समझ में, और ये पोलर नहीं होगा, ठीक है, समझ में आ गया? आप समझ रहे हम क्या बोलना चाह रहे हैं? ये तो पोल हो गया ना, नॉर्थ पोल साउथ पोल, ये तो पोलर रीजन नहीं, पोल नहीं हुआ, ये तो इक्वेटोरियल रीजन हो गया। तो हम देखते हैं, अब एक चीज ध्यान से सुनो, हमने बोला था ना कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू घट जाएगी जब आर बढ़ जाएगी, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू बढ़ जाएगी जब आर घट जाएगी। मैंने भी यूनिवर्सली रिलेशन शो किया था ना, उल्टा शो किया था, रिलेशन किया था ना थोड़ी देर पहले, उल्टा रिलेशन। तो आप खुद देखिए, जब आर यहाँ पर हमारा, ये आर का वैल्यू कितना बड़ा, यहां से यहां तक आर है, देख रहे हो? यानी अगर हम यहाँ ऑब्जेक्ट को रख देते हैं तो ये ऑब्जेक्ट से अर्थ के सेंटर के बीच का कितना ज्यादा गैप है, तो इतना बड़ा आर होगा तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो घट ही जाएगी ना। पूरा सर्कल ही, इसका रेडियस कैसे है? हाँ, ये पूरा सर्कल ही है तो इसका रेडियस नहीं, रेडियस हमने बोला कहाँ है, हमने नहीं, आर हमने एक डिस्टेंस को लेट किया, जरूरी नहीं है रेडियस, आर कोई भी डिस्टेंस ले सकते हो, ठीक है, जस्ट अ डिस्टेंस, जस्ट अ डिस्टेंस, आर नहीं लेकर डी ले लो, इट्स अ डिस्टेंस, कोई बात नहीं, समझ में आ गया? क्लियर? अब अगर हम गोल्ड की बात बोलते हैं तो जी फॉर गर्ल भी तो होता है ना, तो बोलो सर क्या बोला आपने? तो ये देखो, एक मिनट, यहां से पलक यहां तक का डिस्टेंस को अगर हम आर ले लेते हैं, आर ले लेते हैं ना, तो ये जो आर ले ले, तो आर बड़ी है ना, यहाँ पर बड़ी 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 बड़ा है ना, आर यहाँ से यहाँ, रेडियस नहीं है यार, ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है भाई। चलो डी ले लिए, चलो डी ले लिए, हो गया। ऑफ कोर्स अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस डी हो गया, समझ में आ गया? जब ये डिस्टेंस बड़ा हो गया तो हम बोले थे ना कि जब डिस्टेंस बड़ा हो तो होगा तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी घट जाएगी, क्योंकि जैसे ये डिस्टेंस बढ़ेगा जी घटेगी, बोले थे ना, बोले थे ना। तो यानी कि इक्वेटर पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू घट जाएगी, बहुत कम होती है, ठीक है। अब आ जाओ पोल पर। आप देखो, अगर हम पोल पर आते हैं तो यही डी जो है, यहाँ पर हम ये वाला अगर गैप लेते हैं तो देखो कितना ज्यादा है, ये कितना कम है ना। तो अगर ये डिस्टेंस कम होगा तो यहाँ पर जी की वैल्यू बड़ी हो जाएगी ना, बड़ी हो जाएगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है, समझ में आ गया। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि पोल पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू ज्यादा होती है और इक्वेटर पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कम होती है, ठीक है, ओके। तो हाँ, ये क्यों होता है मैंने आपको एक्सप्लेन किया, अभी क्यों होता है मैंने आपको एक्सप्लेन किया। डाउट है आप लोगों को? डाउट है किसी को? अभिषेक? तो नाउ ठीक है, तो हम लोग अगर बोलेंगे यहाँ पर लिखेंगे वेरिएशन, वेरिएशन इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, ठीक है, वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी इज more at pole and less at equator, इक्वेटर में बहुत कम होती है, पोल में सबसे ज्यादा होती है, ठीक है, एक्सेलरेशन टू टू ग्रेविटी की वैल्यू। एक्सेलरेशन टू टू ग्रेविटी, ठीक है। आप लोग समझे क्यों ज्यादा होता है क्यों कम होता है, आप लोगों को समझ में आ गया? ओके, नाउ अब हम लोग कुछ ऐसे इक्वेशन की बात करेंगे। हाँ, यस यस, ओके ओके, ठीक ठीक। आप मुझे एक बार अपना चैप्टर बताओ कि आपने अभी अभी बोला था थोड़ी देर पहले, फ्लोटेशन ना, फ्लोटेशन, अच्छा इसी में आएगी अगला पार्ट, फ्लोटेशन थर्स्ट एंड इस पर डिपेंड करती है। कंटिन्यू नाउ। अब मेरी बात को सुनिए, अब जब कोई बॉडी ऊपर से नीचे गिरती है, जब कोई बॉडी ऊपर से नीचे गिरती है तो उस समय क्या होता है, ग्रेविटी एक्ट करती है,
अरे पापा बिना ग्रेविटी एक्ट किए गिरेगी कैसे? इस पर नहीं ग्रेविटी एक्ट करेगी तो नीचे गिरेगी क्या? नहीं गिरेगी। तो ग्रेविटी एक्ट करेगी तो उस समय उस ऑब्जेक्ट में जो मोशन होगा, ठीक है, तो उसका वेलोसिटी, उस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी ग्रेविटी समझ में आ गया, और वो बॉडी कितना डिस्टेंस कवर करेगा उसको शो करने के लिए 3 रिलेशंस है, 3 रिलेशंस है। समझ में आ गया? मैं आपको बता देता हूँ, मैं पहले लिख देता हूँ, मैं फिर आपको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है? हाँ बताता हूँ, टॉपिक का नाम ही बताता हूँ, ठीक है? इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर फ्रीली फॉलिंग बॉडी। इक्वेशन, अच्छा ये चलता नहीं है, दूसरा नहीं है क्या? यस, इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर फ्रीली फॉलिंग बॉडी। देखिए देखो, जब हम इस ऑब्जेक्ट छोड़ेंगे इसको, जब हम इसको छोड़ेंगे तो आप देखिए ये छोड़ेंगे तो जीरो वेलोसिटी से शुरू होगी, है ना? जीरो वेलोसिटी से शुरू होगी। तो ये बॉडी जब गिरेगी तो इसमें कुछ एक्सेलरेशन भी तो प्रोड्यूस होगी ना? कुछ समय के बाद इसका कुछ फाइनल वेलोसिटी होगा और ये कुछ डिस्टेंस भी कवर करेगा। ये सब में रिलेशन शो करने के लिए 3 इक्वेशंस होते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। अभिषेक बोलो। सर जैसे ये बोले ना, जैसे हाँ 9.8 मीटर पर सेकंड के साथ गिरेगा। सर वो तो वेलोसिटी पता है तेरा 9.8 मीटर पर सेकंड। जी का वैल्यू, जी का वैल्यू था ना? हाँ। वो स्टैंडर्ड फोर्स लगेगा क्या ज्यादा? हाँ तो भाई जैसे जैसे अर्थ के सामने आएगा वैसे वैसे तो ग्रेविटी ज्यादा एक्ट करेगा ना, वैसे वैसे स्पीड बढ़ता है। ज्यादा एक्सटर्नल फोर्स लग जाए तो ज्यादा ये इसका ज्यादा स्पीड से गिरेगी अर्थ की तरफ। हाँ, एक्सेलरेशन आपका वही है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन वही है, एक्सेलरेशन में कोई चेंज नहीं है। वेलोसिटी बढ़ जाएगी जब अर्थ के सामने आएगी ना, तो उसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी, बट उसी एक्सेलरेशन से, उसी रेट से वेलोसिटी बढ़ेगी। आप समझ रहे हो हम क्या बोल रहे हैं? उसी रेट से वेलोसिटी बढ़ेगी, यानी कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन में कोई चेंज नहीं, वेलोसिटी बढ़ जाएगी। तो अब देखो यहां पर मैं आपको बता रहा हूं इक्वेशन। तो एक इक्वेशन है v इक्वल टू u प्लस gt, नंबर 2 s इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, 3 v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2 ठीक है। अब मेरी बात को सुनिएगा, ये तब लगाएंगे, सुनो, ये तब इक्वेशन ऑफ मोशन है, बस वहां एक्सेलरेशन था और यहाँ की ग्रेविटी लगा देना है, ठीक है? ग्रेविटी लगा देना है। सर ये तो आप सिर्फ एक ही के जगह पर लगाया ना, जैसे बस एक का जी में चेंज हो गया, कुछ नहीं है। क्योंकि बॉडी देखो उस समय रोड पर चलती थी तो एक्सेलरेशन थी, अब जब गिरेगी तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो जाएगी जी, इसलिए हमने बस एक हटा के जी लगा दिया, वो केवल ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में गिरेगी। लेकिन याद रखना ये तभी लगाना, इसमें भी प्रिकॉशन सावधानी है, ये तभी लगाना जब बॉडी नीचे गिरेगी, अर्थ के ग्रेविटी की तरफ, माने नीचे की तरफ गिरेगी। बट जब हम बॉडी को ऐसे फेंकेंगे ना, जब ऊपर जा रही होगी तो उस समय ये नहीं लगाएंगे, उस समय लगाएंगे v इक्वल टू u माइनस जी टी, ये t है। हाँ, क्योंकि ग्रेविटी के अगेंस्ट में जा रही है बॉडी, तो उसका वेलोसिटी घटेगा ना, उसका वेलोसिटी घटेगा। उस केस में सावधानी बरतना है, उस केस में आपको लगाना है ये ut माइनस हाफ gt स्क्वायर। हाँ, ये तब लगेगा। नो, ये देखिए, हाँ सर ये बोलते हैं जैसे एक्सेलरेशन में अगर नेगेटिव नीचे जाते हैं, हाँ, तो नेगेटिव होता है, जिसको हम रिटार्डेशन कहते हैं।
उसमें कैसे होगा? नहीं ऊपर गया सेकंड से क्या? नहीं नहीं, जब 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 किसी बॉडी को छोड़ोगे ना अभी से, तो उसका वेलोसिटी बढ़ेगा, हाँ, वेलोसिटी बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन बढ़ेगा, तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा उस केस में। पीछे जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा तो घटेगा, क्योंकि कौन सा साइड आएगा? नेगेटिव। नेगेटिव, क्या कहते हैं? हाँ रिटार्डेशन, रिटार्डेशन, इसमें भी रिटार्डेशन। हाँ नहीं रिटार्डेशन होगा। जब ऊपर से छोड़ोगे तो वेलोसिटी बढ़ेगा, और नीचे से फेंकोगे ऊपर तो कहीं जाके तो रुकेगा, और रुकने के लिए तो वेलोसिटी धीरे धीरे घटेगा, तो रिटार्डेशन नहीं हो रहा है। तो when body goes up, then you will use negative in that case. When body falls down, then you will use positive sign. ये ख्याल रखना है, बट हाँ सर एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, उसको ही हम अगर निगेटिव कर देंगे तो साइन वैसे ही निगेटिव में आ जाएगा। एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को वहाँ पे अगर प्लस ही रखें बीच में, ठीक है, यहाँ पर, हाँ और ग्रेविटी को अगर माइनस दे हाँ तो ऐसे भी माइनस आ जाएगा, हाँ हाँ नॉट अ प्रॉब्लम। बच्चों डायरेक्ट बाहर निकाल के देखिए, अपोजिट फोर्स हुआ तो माइनस लगेगा, इसीलिए तो लगा रहा हूँ यहाँ पर, इसलिए तो लगा रहा हूँ ना, क्योंकि वो तो धीरे 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 वेलोसिटी घटती चली जाएगी। क्लियर? ठीक है, आप बात को समझ रहे हैं ना, इसलिए हम माइनस लगा रहे हैं। ठीक है, ओके, आप इसमें कोई डाउट है? नहीं। ठीक है। अब आया न्यूमेरिकल। अच्छा, अब मेरी बात को, प्रूव करके बताइए। हाँ उसको पहले क्या किया था? पहले हमने याद होगा अभी से ग्राफिकली हमने प्रूफ किया था बॉडी को, हाँ बस उसमें क्या है, वो एक्सीलरेशन यहाँ पर बस फॉल हो रही है, बॉडी फ्री फॉल हो रही है, ग्रेविटी है। ठीक है, ओके। अच्छा, हम अगर मास की बात करें, इफ आई टॉक अबाउट द मास ऑफ द बॉडी, लिसन, अभी हम अगर बात करते हैं मास ऑफ द बॉडी, मास ऑफ बॉडी, तो मास क्या होता है, हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द बॉडी। हाँ, न्यूमेरिकल 2 ठो है, 3 ठो है, 4 ठो है, तो हम पहले कोई एक ठो करते हैं, चारों तो एक साथ नहीं कर सकते, कोई एक ठो करते हैं। बोलो कौन सा? हाँ 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 कोई एक पढ़ो, सवाल पढ़ो, 1 मिनट, एक सब शुभम सम्स पढ़ रहा है, पढ़ो शुभम, पढ़ो पढ़ो, चलो न्यूमेरिकल से करते हैं, पढ़ो। To estimate the height of a bridge over a river, हाँ। a stone is dropped freely in the river from the bridge. अच्छा सुनो, रिवर के हाइट को एस्टिमेट जानने के लिए एक स्टोन को छोड़ा गया, आप बैठ के पढ़ सकते हो, बैठ के पढ़ सकते हो, एक ब्रिज से एक स्टोन को छोड़ा गया, ठीक है, रिवर ब्रिज से स्टोन को छोड़ा गया, ठीक है, पढ़ो 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 ना यार, पढ़ो ना। The stone takes 2 seconds to touch the water surface in the river. Calculate the height of the bridge from the water level. G is equal to 9.8. हाँ, आप सुनिए बात को, यहाँ पर एक बात बोल रहा है कि जब स्टोन को ऐसे छोड़ेंगे तो हम लोग ये तो पक्का है कि इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, तो हम लोग लिखेंगे, समझिए, कंसंट्रेट कीजिए, बात समझ में नहीं आएगा, मैं और बार बार बोल के एक ही चीज को रिपीट करने, सो आई विल नॉट रिपीट इट बिकॉज आप समझ नहीं रहे हो। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ क्या फेंका, बॉल, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉल, स्टोन, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ स्टोन, तो उसको हम लोग ले लेते हैं u, दैट इज 0, हम लोग लेते हैं 0 मीटर पर सेकेंड। ये क्या हो गया, क्योंकि जब हमने स्टोन को छोड़ा तो रेस्ट से ही ना गिरेगा। पढ़ो 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 पढ़ो। The stone takes 2 seconds. हाँ, to touch the water surface in the river. यानी कि जब स्टोन को फेंका तो 2 सेकेंड लगा उसको, वो वाटर के लेवल को टच कर गया, यानी कि 2 सेकेंड में वो हाइट कवर कर गया नीचे, ब्रिज से नीचे रिवर तक का 2 सेकेंड में वाटर लेवल को टच किया। तो टाइम टेकन जस्ट लिखो, टाइम टेकन कितना सेकेंड का समय लगा, बोलो 2 सेकेंड का समय लगा। ग्रेविटी की वैल्यू दी हुई है, कितना दिया हुआ है,
पर सेकंड स्क्वायर ये दिया हुआ है। पूछा हाँ हाँ इसको चाहेंगे तो 10 मिलियन। हाँ राउंड ऑफ करके लिख सकते हो। सुनो ना, अभी वो बात की बात है। पूछा क्या करने के लिए, क्या निकालने कुछ बोला? अभी बोला कैलकुलेट द हाइट ऑफ ब्रिज फ्रॉम द वाटर। अच्छा, ब्रिज का हाइट पूछा है ना, ब्रिज का हाइट। तो अब सुनो मेरी बात को, मेरे पास हाइट निकालने के लिए दो फार्मूला आता है। एक आता है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू यहाँ पर जी एस लिख देंगे, और एक आता है हमारे पास s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ये दो आता है। अब मेरी बात को सुनो, मुझे यहाँ इनिशियल वेलोसिटी पता है, ठीक है, और फाइनल वेलोसिटी मुझे पता नहीं है। एक मिनट, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी नहीं पता। यहाँ मुझे इनिशियल वेलोसिटी पता है, टाइम पता है, ग्रेविटी पता है, ठीक है, और तो मैं यहाँ इससे निकाल सकता हूँ, या कि मुझे सब कुछ पता है यहाँ पर। तो आई विल यूज आउट ऑफ दिस टू दिस रिलेशन, इट्स बेटर फॉर मी। समझ में आ गया? तो s इक्वल टू s इक्वल टू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो अगर हम लेंगे यूजिंग ठीक है, यूजिंग थर्ड लॉ oh sorry हाँ second equation of motion तो देखो हम लोग क्या करते हैं भाई, हमको तो चाहिए h, यानी कि s की जगह हम h लिख देते हैं, बिकॉज हाइट चाहिए होती है, तो हम h लिख देते हैं, ठीक है। ut होता है ना, ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो u भाई क्या इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो ये 0 इंटू टी प्लस हाफ, अरे वो 0 हो जाएगा, टाइम रखेंगे दे दीजिए ना, एक ही बार। ठीक, कोई बात मुझे 0 ही बताया। नहीं, दे दिया, फिर भी दे दिया। हाफ जी हो गया, जी का वैल्यू 9.8 लिखा, और टाइम हमारा कितना सेकंड लगा था, तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, ये इतना। तो ये हाइट निकाल रहा हूं, तो हाइट का यूनिट बस यहाँ पर मीटर होगा, ये मीटर होगा। समझ में आ गया? अब देखो ये तो 0 हो गया, और ये जब कैंसिल करेंगे तो 4.9 होगा, 9 4 36 कैरी 3, 4 4 16 3 19, तो 19.6 मीटर उसका डेप्थ होगा। सी व्हाट इज द हाइट, क्या दिया हुआ है, 19.6 मीटर आ गया, ठीक है, क्लियर। तो ये हाइट आ गया, वो डेप्थ कितना मिला, 19.6, तो हमारा मिल गया। समझ में आ गया? ओके, हो गया शुभम? एक और क्वेश्चन पढ़ो, ये हो गया। हाँ। अच्छा, मिटा दूं? इसको लिखे नहीं, हम लोग बुक में है, लिख ले। हाँ, बुक में है ही ना, पढ़ ले। बना सकते हो, नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है। जल्दी करो, क्या करना है, लिखना है, हाँ, लिख लो।